2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 53,749 पदों पर करवाई जा रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के आवेदन खत्म हो चुके हैं। लास्ट डेट 19 अप्रैल तक 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए 24,76,383 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन आवेदन के लास्ट 3-4 दिनों में आवेदन करने में अभ्यर्थियों को समस्या का सामना भी करना पड़ा। आवेदन सबमिट करने के लिए ओटीपी ही नहीं आ रहे थे। हालांकि बाद में एक जुगाड़ निकाला और ओटीपी की जगह 0 डालकर आवेदन सबमिट कर दिए गए। हालांकि इसके बाद भी कई अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए, जिसको लेकर मनोज मीणा सोमवार को अभ्यर्थियों के साथ बोर्ड पहुंचे और अधिकारियों से मुलाकात कर आवेदन के लिए एक और मौका देने की भी मांग की है। उनका कहना है कि तकनीकी समस्या के कारण कई अभ्यर्थी आवेदन से वंचित हो गए हैं, जो आवेदन नहीं कर पाए हैं। ऐसे में आवेदन के लिए फिर से विंडो को खोला जाना चाहिए। हालांकि भी देखना होगा कि इन युवाओं को दोबारा मौका मिलता है या फिर नहीं। राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रीट लेवल 2 का रिवाइज परिणाम जारी होने के बाद से ही 1260 चयनित शिक्षकों की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। रीट लेवल 2 में 18 सवालों के बदलाव के चलते पिछले करीब 1.5 साल से नौकरी पे लगे चयनित शिक्षकों के बाहर होने का खतरा मंडरा रहा, जिसके बाद से शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग भी तेज हो रही है। इसी बीच अब राजस्थान के विधायक और सांसद भी इन अभ्यर्थियों के साथ खड़े हो गए हैं। इसी बीच अब पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने भी सीएम भजन लाल शर्मा को पत्र लिखकर शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने रीट लेवल 2 में कई विषयों के अंतिम आंसर की और परिणाम को भर्ती पूर्ण होने के 1 साल बाद संशोधित किया, जिसके चलते राजकीय सेवा दे रहे 1260 चयनित शिक्षकों पर नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है। बोर्ड की खामियों के कारण नौकरी कर रहे शिक्षकों को सेवा से बाहर करना अन्यायपूर्ण होगा और उनके परिवार पर भी भारी आर्थिक और मानसिक बोझ पड़ेगा। ऐसे में शैडो पोस्ट कर इनके साथ न्याय किया जाना चाहिए। पायलट के अलावा भी कई सांसद और विधायक सीएम भजन लाल शर्मा को पत्र लिखकर इस मांग को उठा चुके हैं। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी बेरोजगारों की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। कांस्टेबल के 9,617 पदों पर भर्ती की जानी है, लेकिन जैसे जैसे आवेदन की डेट नजदीक आ रही है, वैसे ही कांस्टेबल भर्ती का विस्तृत सिलेबस जारी करने की मांग भी लगातार तेज होती जा रही है। युवाओं की इस मांग को लेकर राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान और संयोजक रविंद्र चौधरी ने सीएम भजन लाल शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा है। हनुमान किसान ने बताया कि राजस्थान पुलिस में विभिन्न जिला यूनिट में कांस्टेबल के 8,148 और पुलिस दूरसंचार ऑपरेटर और चालक के 1,469 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है, लेकिन सिलेबस में केवल विषय का जिक्र है। किस टॉपिक से कितने अंक के कितने सवाल आएंगे, इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की भर्ती में भी प्रथम पेपर के सिलेबस में सिर्फ विषय का जिक्र है। ऐसे में इन दोनों भर्तियों के अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी करने में असमंजस की स्थिति है कि आखिर क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। ऐसे में अब विस्तृत सिलेबस जारी करने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में एक के बाद एक लगातार बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच अब एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीकानेर से 3री बटालियन आरएसी में तैनात प्लाटून कमांडर मदन लाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी के आरोप में की गई है। एसओजी की जांच में यह भी सामने आया है कि मदन लाल ने परीक्षा में अपने स्थान पर किसी और को बिठाकर फर्जी तरीके से सफलता हासिल की है। इस घोटाले में अब तक 101 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एसओजी का कहना है कि 15 सितंबर 2021 को हुई एसआई भर्ती की लिखित परीक्षा में मदन लाल ने खुद परीक्षा देने की बजाय किसी अन्य व्यक्ति को अपने स्थान पर बिठाया था। इस धोखाधड़ी के जरिए वह प्लाटून कमांडर के पद पर चयनित हो गया। जांच में इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो गया। लोहावट निवासी मदन लाल बिश्नोई को बीकानेर से गिरफ्तार किया गया है। एसओजी अब इससे पूछताछ कर रही है। ऐसे में अब इस मामले में और भी कई आरोपी गिरफ्तार होने की संभावना है। राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो भर्ती 2025 को लेकर युवाओं के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अब तक पदों की संख्या को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई। लाखों की संख्या में बेरोजगार युवा इस भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि कुल कितने पदों पर भर्ती की जानी है। इसी को लेकर राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने सोमवार को सचिवालय में विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों से मुलाकात भी की। वार्ता के बाद हनुमान किसान ने कहा कि वीडियो भर्ती की फाइल वित्त विभाग से बुधवार तक विभाग के पास आ जाएगी। इसके बाद 6 से 7 दिनों में कर्मचारी चयन बोर्ड अर्थना भेज दी जाएगी। खाली पदों की संख्या 503 ही थी, इसमें अब 300 से ज्यादा पदों की संख्या बढ़ाकर ही वित्तीय स्वीकृति देखने को मिल सकती है। इस हिसाब से 850 से 950 के बीच वीडियो भर्ती में पद देखने को मिल सकते हैं। हालांकि विभाग द्वारा आधिकारिक घोषणा के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।